हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मेरा वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। तो एज़ यू नो, मैं इस वीडियो में रिव्यू देने वाली हूँ एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम का, जो मेरा कल था, यानी कि 24 मार्च को। सो मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा ही गया है। मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं 86, जो कि मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसे लेवल के थे। सो चलिए मैं एक एक करके सब्जेक्ट वाइज सारा कुछ बताती हूँ। जैसे कि मैंने 14 स्किप करे हैं, तो उसमें से 4 मैंने स्किप किए हैं मैथ्स में, और बाकी 10 जो स्किप किए हैं वो थे जीएस में। तो चलिए मैं एक एक करके सारा कुछ बताती हूँ। जैसे कि मैथ्स में एक क्वेश्चन था अलजेब्रा का, जिसमें ax² + bx + c ये इक्वेशन पूछा गया था, और उसके पहले 2 इक्वेशंस दिए गए थे। वो fx के फॉर्म में होता है ना, वो मुझे सही से याद नहीं आ रहा था, तो वो मैंने स्किप कर दिया। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन था HCF के ऊपर। तो HCF डायरेक्ट लिखा नहीं था कि वो HCF पूछ रहा है, उसमें लिखा था GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो वो मुझे कुछ दिन पहले ही पता लगा है, वीडियो के थ्रू ही, यूट्यूब वीडियो के थ्रू ही, बट फिर भी मेरे से वो बना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आसान नहीं था, वो भी टफ था। फिर एक क्वेश्चन में पूछा गया था 0.0020 ऐसा नंबर था, और पूछ रखा था कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो ये तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने ये भी स्किप कर दिया। मैंने इस कॉपी में लिख रखा है सारा कुछ, बट मैं ये आपको शो नहीं करूँगी, बिकॉज़ आपको कुछ समझ नहीं आएगा दिखाने पर भी, तो मैं बता रही हूँ। और मैंने एक स्किप किया है पार्टनरशिप में। जो पार्टनरशिप में क्वेश्चन पूछा गया था वो इतने तगड़े लेवल का था, मतलब अच्छों की हालत ख़राब हो जाएगी उसमें, तो वो मेरे से छूट गया। एक क्वेश्चन था मेंस्ट्रुएशन के ऊपर, जिसमें एक सिलेंड्रिकल शेप दिया गया था, और उसको हॉरिजॉन्टली 5 इक्वल पार्ट्स में काट के उसका शायद एरिया निकालना था, मतलब रेशियो कि पूरे के एरिया से, मतलब एक पार्ट का एरिया, उसका रेशियो क्या होगा। तो वो क्वेश्चन मेरा बहुत ज़्यादा टाइम देने के बाद बना है। इसके बाद एक क्वेश्चन था परसेंटेज का वोटिंग से, जो हम सीरीज़ मेथड से करते हैं ना, रिमेनिंग वोटिंग वाला, मतलब कुछ लोगों ने वोट नहीं किया, कुछ इनवैलिड थे, ऐसे करके कुछ। तो वो भी थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन करने लायक था। और मोड से 2 क्वेश्चन थे, एक इजी वाला जिसमें जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसका आंसर था, और एक मोड से क्वेश्चन था वो फार्मूला वाला, जिसमें L + F - F1 वो वाला फार्मूला होता है, वो मोड से क्वेश्चन था। फिर मीन से जो क्वेश्चन था उसमें डेटा इतने टफ दिए गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा ही टाइम देने के बाद वो किसी से बना होगा, कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव था वो। एंड प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से क्वेश्चन थे, वो भी टफ थे, ज़्यादा इजी नहीं थे, लेकिन करने लायक थे। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि कोई अमाउंट 2 साल में शायद डबल हो रहा है, तो कितने साल में वो 7 गुना होगा। तो ये मेरे से गलत हो गया। एंड एक ट्रायंगल दिया हुआ था, जिसमें परपेंडिकुलर दिया था, और हमें हाइपोटेनस निकालना था, और वो एंगल था 90, 45, 45 वाला, तो वो तो ईजी है। फिर जियोमेट्री से एक क्वेश्चन था, जिसमें 3 एंगल्स दिए गए थे, 2x, 3x एंड 4x, तो उसमें से ही कुछ क्वेश्चन पूछ रखा था। पॉलीगन से एक क्वेश्चन था, उसमें भी डेटा बहुत ही अच्छा दिया गया था, मतलब फ्रैक्शंस में आंसर आ रहे थे पॉलीगन से, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का। फिर अलजेब्रा का एक और क्वेश्चन था, जिसमें 3 इक्वेशन दिए थे x + y + z के फॉर्म में। उन तीनों से हमें मिला के कैलकुलेशन करके x, y और z अलग अलग निकालना था, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग था। फिर रेस से क्वेश्चन था, वो अगर किसी ने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखा है तो उसके लिए इजी हो सकता है, लेकिन अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट, वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है, तो वो अगर आपने नहीं पढ़ा है और आप बेसिक से करने जाओ, तो रेस वाला क्वेश्चन भी आपको टफ लग सकता है। एवरेज स्पीड से क्वेश्चन था। तो इतने हो गए मैथ्स में, जो अभी तक मुझे याद है। एंड अब आती हूँ जीएस पे। तो जीएस में मैं सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ, जैसे कि स्टैटिक में पूछा गया था कि पंजाब केसरी किसको कहा जाता है। फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे पूछा गया था। न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्वेश्चन था। फिर पद्म विभूषण सबसे पहले किसको मिला है, ये भी क्वेश्चन पूछ रखा था। एंड अब आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी में क्वेश्चन था 52nd अमेंडमेंट किस साल में हुआ था।
आर्टिकल 23 के ऊपर क्वेश्चन था। आर्टिकल 243 के किसी क्लॉज के बारे में पूछ रखा था, वो भी मेरे से शायद गलत हो गया है। एंड दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी कब बना है, इसके ऊपर क्वेश्चन था। NCSC NCST मतलब इन दोनों में से ही कोई था जो इनके बारे में अमेंडमेंट होता है ना, 102nd 103rd अमेंडमेंट, इसके बारे में ही शायद कुछ पूछ रखा था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। और प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के ऊपर क्वेश्चन था कि ये किस हाउस में शुरू होता है। फिर एंशंट हिस्ट्री से हड़प्पा से 2 क्वेश्चन थे। मतलब एक जो चबूतरे के ऊपर उनका फोर्ट बनाया जाता था उसके ऊपर क्वेश्चन था, और एक उनका ग्रिड सिस्टम, मतलब कि हड़प्पा में कौन सी विशेषता है, अनूठी विशेषता, तो वो ग्रिड सिस्टम ही है, सबको पता है। तो ये 2 हो गए हड़प्पा से। एंड बाकी एक क्वेश्चन था चोलास के ऊपर कि चोल राजा किसके सामंत थे। एंड करंट अफेयर्स से 2-3 क्वेश्चन थे, लेकिन मेरे से वो बने नहीं। लास्ट कुछ दिन से मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ, लेकिन जो क्वेश्चंस आए थे मैंने शायद उनको नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा हुआ होता तो मेरा बन जाता, अच्छे से रिवाइज़ भी कर रखा था मैंने, लेकिन करंट वाला मेरा बना नहीं। फिर कंप्यूटर से इजी क्वेश्चंस थे, 3 मुझे याद हैं। जैसे कि 2 क्वालिटी पूछ रखे थे, जैसे कि कंप्यूटर अगर मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस या फिर टास्क्स सेकंड्स में कर लेता है तो वो उसका कौन सा क्वालिटी होगा, तो ये तो इजी है। और ऐसे ही एक दूसरी क्वालिटी भी पूछ रखा था, एंड एक शॉर्टकट की पूछा था, Alt+F4 वाला। फिर साइंस से जीन के बारे में पूछा था कि जीन का टाइप जो होता है उसको क्या कहा जाता है। मैंने उसको जीनोटाइप लगा दिया, शायद वो गलत है। केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा है। और किडनी से एक क्वेश्चन था। काकोरी ट्रेन एक्शन से ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि इनमें से किसको फांसी की सज़ा नहीं हुई है, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा था, मैंने वो भी स्किप कर दिया। फिर एक क्वेश्चन था नमक सत्याग्रह में गांधी जी की सहायता किन्होंने करी है महाराष्ट्र से। और एक क्वेश्चन था गुर्जर प्रतिहार के ऊपर कि गुर्जर प्रतिहार के किस शासक ने अरब आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया है। तो फिर आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी से क्वेश्चन था कि एसिड रेन के लिए सबसे बड़ा कॉज कौन सा गैस है, तो मैंने इसको सल्फर डाइऑक्साइड लगाया है, शायद ये सही है। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पूछ रखा था कि कौन सा टाइप का फॉरेस्ट ऑलवेज ग्रीन रहता है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और काराकोरम का सबसे ऊंचा ग्लेशियर पूछ रखा था। फिर स्कीम से 2 क्वेश्चन थे। स्कीम्स में एक क्वेश्चन मैं बनाई हूँ और एक मेरे से स्किप हो गया है, मतलब वो मुझे पता नहीं था। और थीम से एक क्वेश्चन था, किसी डेट का थीम पूछ रखा था, लेकिन मुझे वो याद नहीं आ रहा है। मैंने जस्ट उसको लंबा वाला ऑप्शन देके मार्क कर दिया है, पता नहीं सही होगा या गलत होगा। तो अभी तक तो मुझे इतने सारे क्वेश्चंस ही याद हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा ही गया है, और रीजनिंग में तो मैंने फुल अटेम्प्ट ही करे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, कैसा नंबर आता है। मेरा तो ये RRB का फर्स्ट एग्ज़ाम है, तो मेरा एक्सपीरियंस ये सही ही रहा है इसमें। तो अब बात है कि मैं आगे क्या करूँगी। तो मैं इसके बाद 1 एंड ओनली SSC CGL पे ही फोकस करने वाली हूँ। 2025 का CHSL नहीं दिया था, तो इसके बाद मेरा टारगेट है 2026 का CGL। एंड उसके पहले अगर अंडर ग्रेजुएट वाला NTPC का एग्ज़ाम आ भी जाता है तो मैं उसके लिए GS पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, बिकॉज़ NTPC ग्रेजुएट लेवल के लिए मैंने GS को बहुत ही ज़्यादा टाइम दे दिया था। मतलब कोई दिन तो ऐसा भी गया है जिसमें मैंने ना तो मैथ्स किया है ना कुछ किया है, बस मैं पूरा दिन GS ही पढ़ती रह गई थी। तो अब मुझे ये नहीं करना है। अब अगर अंडर ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम CGL के पहले भी होता है तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम दूँगी। तो अभी तो मुझे इंग्लिश पे ध्यान नहीं देना है, बस उसमें वोकैब करना है, और रीजनिंग में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है अभी। तो अभी मेरा मेन फोकस रहेगा मैथ्स के ऊपर, और मैथ्स भी मुझे अभी मेंस लेवल का करना है। मतलब जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो तो हमसे बन ही जाते हैं, और वो मॉक के थ्रू रिवाइज भी हो जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती। तो मुझे अभी मैथ्स करना है मेंस लेवल का, और इसके लिए मेरे पास अभी आभास सर का मेंस बैच है, उससे मैं वीडियोस देख रही हूँ। और साथ ही जो CGL के PYQs हैं मेंस के, मतलब 2016 से लेके 2025 तक जितने भी क्वेश्चन हैं मुझे वो सारा प्रैक्टिस करना है। मतलब मैंने क्या किया था कि 2025 के CGL मेंस से पहले मुझे वो सेट्स लगा लेने चाहिए थे, लेकिन मैंने उनको स्किप कर दिया ये सोच के कि इतने टफ़ क्वेश्चंस अभी नहीं आते हैं। तो ये मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी।
तो अभी इस बार मुझे वो गलती नहीं करनी है, वो सारे सेट्स मुझे लगाने हैं, उनके क्वेश्चंस प्रॉपर्ली रिवाइज़ करने हैं। तो अभी तो मेरा यही प्लान है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और मैथ्स के लिए मैंने तो बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी किया है। सो मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो बनाऊँगी स्पेशली मैथ्स के ऊपर, जिसमें मैं बताऊंगी कि शुरू से मैंने मैथ्स में क्या क्या किया है, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।